आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार आधुनिक इतिहास जीके से मोस्ट में क्वेश्चंस को लेके आया हूं। दोस्तों जो आपके बिहार जीके एमसीक्यू बीपीएससी टीआर 2.0 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो बिहार का आधुनिक इतिहास है दोस्तों, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछेगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये टॉपिक दोस्तों आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और साथ ही दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए भी बिहार के इंपोर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य का अपना गौरवशाली और समृद्ध इतिहास रहा है। इसी में शामिल है बिहार, जो कि शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था। सक्षम साम्राज्यों के संरक्षण में हजारों वर्ष तक शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। बिहार शब्द दोस्तों, जो बिहार शब्द है दोस्तों, बिहार से बना। कहां से बना? बिहार से बना, जिसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के आराम करने का स्थान। क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के आराम करने का स्थान। लेकिन 12वीं सदी के मुस्लिम शासकों ने इस स्थान को विहार कहना शुरू कर दिया। क्या दोस्तों? विहार कहना शुरू कर दिया। बिहार आने वाला पहला विदेश यात्री कौन था? दोस्तों बिहार में जो सर्वप्रथम जो विदेशी यात्री था वह रॉल्फ फिच था। दोस्तों कौन सा? रॉल्फ फिच। ऑप्शन ए, यह जो है बिहार में सर्वप्रथम आया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच था। दोस्तों कौन? रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में, यानी ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों बक्सर की लड़ाई में डूबा हुआ नया मीर कासिम और पूर्वी भारत कंपनी के बीच प्रोफेशनल चुंगी को लेकर बनी थी। मीर कासिम द्वारा नामित थी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से टीचर्स कोचिंग करना, सेना को फ्रेंचाइजी लॉजिक पर सहयोग करना, अन्य से ब्रिटिश अप्रसन्न थे। इससे दोस्तों क्या थे? जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग थे वे अप्रसन्न यानी आखुश थे। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव में हुआ था? दोस्तों चंपारण का जो नील विद्रोह है वह पंडौल में हुआ था। कहां? चंपारण के पंडौल गांव में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। चंपारण का नील विद्रोह दोस्तों पंडौल गांव में हुआ था। बिहार में गांधी दिवस के रूप में कौन सी तारीख मनाई जाती है? दोस्तों बिहार में जो गांधी दिवस के रूप में 15 जून, कौन सी तारीख दोस्तों? 15 जून मनाई जाती है। कब से? सन 1944 से मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों पटना के पहले ब्रिटिश मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के जो पहले मजिस्ट्रेट थे दोस्तों में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। कौन से? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो है पहले ब्रिटिश मजिस्ट्रेट थे। सन 1790 ईस्वी में ब्रिटिश ने बिहार में फौजदारी प्रशासन पर भी अपना नियंत्रण ले लिया। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की फेस्टिवल पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की फुटेज हुई थी। दोस्तों पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके? ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है काल में जो गोलघर का निर्माण पटना में हुआ था। गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में सन 1786 में हुआ था। कब? 1786 में हुआ था। जॉन गेस्टिन ने लेआउट बनाया था। इसकी ऊंचाई 96 फीट और इसकी नीचे की दीवार 12 फीट मोटी है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया गया था। दोस्तों बिहार में जो ब्रिटिश सत्ता है इसका विरोध अली गौहर ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन सी अली गौहर ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख विरोधी अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में प्रथम अभियान जो है 1759 में शुरुआत की थी। पटना में रेलवे स्टेशन कब स्थापित की गई? दोस्तों पटना में जो रेलवे स्टेशन है वह सन 1651 में। कब? ऑप्शन डी 1651 में जो है पटना में रेलवे स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सन 1651 में रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई और यह फैक्ट्री पटना के गुलजार बाग में स्थित थी। दोस्तों बिहार होम रूल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी?
तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह एनी बेसेंट, ऑप्शन सी, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुई थी। होम रूल की स्थापना सन 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में और तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना पुणे में की गई थी। होम रूल का मुख्य उद्देश्य स्वशासन और स्वराज के लक्ष्य को संविधान की स्थापना से प्राप्त करना था। पटना गोलघर का निर्माण किस संत कैप्टन जॉन गेस्टिन द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका जो है सन 1786 में, कब? 1786 में किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में 1783 में अकाल पड़ा। इस अकाल की समस्या से अनाज के भंडार के लिए उपक्रम प्राप्त करने के लिए पटना में जॉन गेस्टिन ने सन 1786 में गोलघर का निर्माण करवाया था। बिहार की किस जेल में बंद विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की तैयारी थी दोस्तों? तो यह चंपारण जेल में। कहा? ऑप्शन ए, चंपारण जेल में जो है नंगी हड़ताल की तैयारी थी। सन 1930 में बिहार की चंपारण जेल में बंदी के लिए विदेशी वस्त्रों को बंद करने के आरोप लगाते हुए इसे नंगी स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। कैद ने देसी वस्त्र बैठक पर हड़ताल समाप्त कर दी। मतलब उन्होंने क्या था दोस्तों, उन्हें जो देसी वस्त्र यहाँ के बने थे वह चाहिए थे। बिहार में पहली बार लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो पहली बार जो लोकप्रिय सरकार दोस्तों में सन 1937 में बनी थी। कब? 1937 में बनी थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। बिहार में पहली बार लोकप्रिय सरकार सन 1937 में बनी थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 98% सदी में जीत हासिल हुई और मुस्लिम लीग को 20वीं सदी में जीत मिली, जो दूसरी बड़ी पार्टी थी दोस्तों। विभाजन बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने का मुख्य योगदान किसका था? तो दोस्तों इसमें जो है प्रमुख योगदान महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का था। सच्चिदानंद और महेश नारायण द्वारा सन 1906 में अलगाव बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तक प्रस्तुत की गई और 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांतिकारी के जनक कौन थे? दोस्तों संपूर्ण क्रांतिकारी के जनक लोकनायक नारायण थे। कौन? ऑप्शन सी, लोकनायक नारायण जो संपूर्ण क्रांतिकारी के जनक कहे जाते हैं। लोकनायक नारायण बिहार के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन सविनय अभिज्ञा से की थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आया था? दोस्तों बिहार के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली, ऑप्शन सी। पुर्तगाली जो है बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले आए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। बिहार में सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1620 में आए और पुर्तगालियों ने बंगाल में हुगली में अपनी व्यवसायिक कोठी बनाई थी। कहां? बंगाल के हुगली में अपनी व्यवसायिक कोठी बनाई थी। सन 1763 में पटना में स्थित बिश्नोई की फैक्ट्री कब्ज करने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? दोस्तों इस पे जो है नवाब मीर कासिम ने, किसने? ऑप्शन सी, नवाब मीर कासिम ने कब्जा किया था। नवाब की व्यवसायिक कोठी के लिए एलिस ने प्रमुखों को पटना पर अधिकार कर लिया था। नवाब मीर कासिम ने एलिस को हराकर पटना पर अधिकार किया था। 24 जून 1763 को पटना नगर पर किसने अधिकार कर लिया था? दोस्तों 1763 को जो पटना नगर पर अधिकार किया था वह एलिस ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए, एलिस ने किया था। एलिस पटना की कंपनी का प्रमुख था। एलिस के समय नवाब मीर कासिम ने 24 जून 1763 को भारतीय त्रिपुरा से स्वतंत्र कर दिया और विरोधी एलिस ने 24 जून 1763 को पटना नगर में किराने की दुकान और पटना पर अधिकार कर लिया था। बिहार के आमटन जंक्शन के रूप में कब हुआ था इसका गठन? दोस्तों इसका जो गठन है दोस्तों वह सन 1912 में हुआ था। कब? 1912 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार और उड़ीसा प्रांत के अंग थे। सन 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा को एक नया केंद्र बनाया गया था। हथियार का
बढ़िया लाल ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, जमींदारी रियासत की समाप्ति। क्या उद्देश्य था? ऑप्शन सी, जमींदारी रियासत की समाप्ति। युद्ध के वदिया ताल में उठे विद्रोह का उद्देश्य बक्सर भूमि था, वापसी की मांग। सन 1936 में कारनंदन शर्मा के नेतृत्व में 3 जिलों के बढ़िया ताल में बिहार के प्रांतीय किसान सभा ने जेमारी के खिलाफ संघर्ष किया था। बिहार में वर्तमान पटना की विस्तृत बिल्डिंग डच लाइब्रेरी जो है वर्तमान गुलजार नेशनल स्थित प्रिंटिंग प्रेस क्या था? दोस्तों यह जो पहले इंग्लिश फ्रेंसी थी, क्या थी? ऑप्शन बी, इंग्लिश फ्रेंसी थी। वर्तमान पटना रैंडम की उत्तरी इमारत डच फ्रेंचाइजी की थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित नागालैंड प्रिंटिंग प्रेसिडेंट की कॉलोनी थी। बिहार के युद्ध में बक्सर ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किससे किया था? तो उन्होंने जो दोस्तों हेक्टर मुनरो से किया था। किससे किया था? ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो से नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ मुगल शाह सम्राट आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। दोस्तों किस वर्ष भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1942 में हुई थी, 1942 में। 1942 में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। बिहार में ब्रिटिश सरकार द्वारा परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? इसमें तो कौन सा कथन सत्य? आइए दोस्तों देखते हैं। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। गलत। 1866 में सारण जिले को 2 द्वीपों में विभाजित किया गया, यानी एक सारण और दूसरा साम्राज्य। जी नहीं। 1875 में तिरहुत के किले और राजाओं की 2 इकाइयों में विभाजन किया गया। बिल्कुल सही। बिहार नियंत्रण। जी नहीं। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, बाकी गलत है। बिहार में अंग्रेजों द्वारा 1790 तक फौजदारी प्रशासन ले लिया गया और परिवर्तन हुआ कि दोस्तों 1896 में सारण जिले को 2 करों में रखा गया, यानी कि एक सारणी और दूसरी झांकी। मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की फैक्ट्री का स्थापना कहां की थी? दोस्तों यह मुंगेर में की गई थी। कहां दोस्तों? मुंगेर के भागलपुर में। दोस्तों कहां? ऑप्शन मुंगेर के भागलपुर में। ठीक है। मीर कासिम ने बंदूकों तोपों के ठिकानों की स्थापना, तोपों और बंदूक कारखाने की व्यवस्था की थी। इन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीड हार्डर की पेशकश भी की थी। दोस्तों इन्होंने जो है इसकी स्थापना मुंगेर में की थी। कहां दोस्तों? ऑप्शन में नहीं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कहां? मुंगेर में की थी। मुंगेर में भागलपुर। ठीक है सर। ये पश्चिम